भूता विघ्नकर्ता तेन संतोषाभ्यास बाबा विश्वनाथ जी से बिनती हमारे साजन रहे सदा सुषमा तुम्हारे। बाबा विश्वनाथ जी से बिनती हमारे साजन रहे सदा सुषमा तुम्हारे। सास ससुर और भरत माता सास ससुर और भरत माता जेठानी ननद और देवर कनाता। अगर खुश पति है तो खुश है विधाता। अगर खुश पति है तो खुश है विधाता। तेरा धर्म तुझको यही है सिखाता है। बाबा विश्वनाथ जी से बिनती हमारे सुहागन रहे सदा सुषमा तुम्हारे। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं आ गई हूँ आपके लिए एक नया ब्लॉग लेकर। तो अभी रात के बज रहे हैं 1:30 और मेरे घर वाले आ गए हैं क्योंकि कल मेरे घर पे एक बहुत ही बड़ी पूजा है घर की सुख समृद्धि और शांति के लिए और आपके रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए। मैं साल में 2 बार या 1 बार कराती हूँ 10 महाविद्या पाठ। तो अभी हम सब पियेंगे चाय। अभी 2 बजने वाला है और हम सब पीने वाले हैं चाय। चाय पीने के बाद मेरी दोनों भाभियाँ और बच्चे सोने चले जाएंगे और सिर्फ मैं और मेरे दोनों भाई और मम्मी ये डाइनिंग एरिया यहाँ से हटा रहे हैं। मेरे भाई क्योंकि ये बहुत हैवी है और मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, तो उन लोगों ने मुझे मना कर रखा था क्योंकि ये पूरा एरिया मुझे डाइनिंग एरिया लगेगी पूजा की जगह के लिए। तो यहाँ पे मेरे भाई जगह बना रहे हैं उसको बालकनी में रखने के लिए। पहले मैंने सोचा था कि उसको बाहर रख देंगे, लेकिन उसने बड़े वाले ने मना किया था क्योंकि वो सेफ़ नहीं है और मार्बल है तो बच्चे उसको पत्थर वित्थर मार के तोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे वो क्लीन कर रहा है मेरी बालकनी को डाइनिंग को रखने के लिए। तो ये सब काम करते करते हमें रात के 3 बज गए थे और ये बहुत हैवी है। वो दोनों सेट करने का ट्राई कर रहे हैं और ट्राई करते करते फाइनली होता भी है बहुत दिमाग लगाने के बाद। तो ये मेरे दोनों छोटे भाई हैं। ये सारा काम ख़त्म करते करते हमको 3:30 हो जाता है और फिर उसके बाद मेरे दोनों भाई सोने चले जाते हैं और मम्मी। और मुझे 6 o'clock को करनी है पूजा की तैयारी। तो सुबह उठ के नहाना भी है और इतने सारे लोग हैं, सबको सुबह तैयार भी रहना क्योंकि 8 बजे से पंडित जी आ जाएंगे। तो ये लीजिए हो गई है सुबह और मेरे पंडित जी आ गए हैं और मैं छू रही हूँ सभी के पैर। यहाँ पे इस पूजा में 7 पंडित जी लगते हैं, कम से कम 7 रहते हैं और आप अपनी स्वेच्छा से 9 भी रख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे पंडित जी हैं वो हमारे भाई जैसे हैं बड़े। तो जो भी सही गलत होता है हर पूजा के लिए वो गाइड भी करते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वही हमें सजेस्ट करते हैं और डेट मुहूर्त सब वही बताते हैं कि कब करना है कब नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने सारे पंडित जी के ही पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया और अब सब चाय पानी पीकर पूजा की तैयारी करने लगेंगे क्योंकि पूरा दिन 12 से 14 घंटे लग जाता है सारा दिन और सब पंडित जी बहुत मेहनत करते हैं इसीलिए। भगवान विष्णु के रूप में और जो है लक्ष्मी धीरे धीरे पाँव को क्षीर सागर में एकदम भगवान ठीक है। विनायक दिगम फिर अगली ट्रेन भारी है। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। पवित्रे स्तौ वैष्णव्यौ महापुरे तच्छगे
काका से लिए रे 2 किलो 2 किलो बहुत सस्ते में ओम मानिया नगवरा विष्मे देवा मधुकरा तिलकंत प्रयच्छन्तो धर्मकार्या तस्मिद्धये क्या मनोकामना आएगी, ठीक ना? ये मनोकामना का आए किया हम लोग स्वस्थ रहेगा, ठीक ना? मंगल हो एक बात को ऐसा हो, ठीक ना? और दोनों प्रकार के 10 महाविद्या देवी से प्रार्थना करना है, माँ लक्ष्मी से। और हम लोग क्या करेंगे आज 108 माता रानी को क्या उसका फूल क्या बोलते हैं आप लोग? अड़हुल का फूल अर्पित होगा उनके नाम संकल्प के द्वारा। और लक्ष्मी जी को जो हमने बताया है रामचंद्र की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देवमातुं नातिरभिनो निवर्ततां वा देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयो प्रतिरन्तु देवसे तान् पूर्वयानि विदाहो महे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमसनिधं अरजमणं वरुणकुं सोममसविना सरस्वती नः शृण्वन्या सुवा शान्ति भवतान्ते शान्ति सदारिच सारसनदायते सुखदां वरदरं देवां तदेवर्णं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये हरिर्वाससिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरतस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सकल कल्याणं एक चल रखो, ये निकाल रखो, पामुली मत मसाला, अंतर दबावा, एक सिक्का नहीं ऐसे देखिए, ऐसा देखिए, इस तरह से। तो यहाँ पर हम पूजा के लिए संकल्प ले रहे हैं और आज इसमें बहुत सारी पूजाएं होती हैं, जैसे कनक धारा उसका पाठ किया जाएगा, हनुमान कवच किया जाएगा, भैरव कवच किया जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं 10 महाविद्या पाठ में होती हैं जो। तो आप अगर आप कराना चाहते हैं तो आप पंडित जी का मेरे नंबर भी ले सकते हैं, आप कमेंट करेंगे तो उसमें मैं बता दूंगी आपको। अपारे उत्पन्न सकल ग्रहकृत देवादिकृत ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाचादि परमंत्र परयंत्र परतंत्र कृत समस्त दोष समनार्थम समर्पयामि। देखा ओम हरि ओम ओम इदगं अभिप्रजननं मे असुरशरीरं सर्वगणं दशये आत्मसन्निपदासनि वसुसन्निलोकसन्निभयसनि अग्निजनाव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 
गणेश
आधी पूजा होने के बाद हमें ब्रेक दिया गया है और ये है मेरी भाभियाँ जो सबको चाय पानी करा रही हैं और पूरा किचन इन्होंने ही संभाल रखा है। भाभियाँ मिलकर किचन संभाल लेंगी मेरी, क्योंकि जब भी पूजा पाठ होता है वो दो पहले मैं सारी चीज़ें अकेले ही कर लेती थी, अपनी पूजा भी कर लेती थी और बीच बीच में जब भी ब्रेक मिलता था मैं जाकर अपना खाने की भी तैयारी कर लेती थी, फरहार चाय सब चीज़ की तैयारी कर लेती थी। लेकिन जब से बड़ी वाली आई तो उसकी वजह से मेरा 50% काम कम हुआ और छोटी वाली के आने से 100% कम हो गया। तो अभी मैं करूँगी अपनी इस विधि को ब्राह्मण पूजा कहते हैं, जो ब्राह्मण जी के हमारे भगवान होते हैं और आपके द्वार पे आए हैं आज भगवान बनकर, तो उनकी भी पूजा की जाती है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो ऐसा ही हम सातों पंडित जी की पूजा करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। ये हमारी यूपी का ट्रेडिशन है, जब भी हवन वगैरह होता है या कोई बड़ी पूजा होती है तो उसमें हवन गाया जाता है, मतलब भजन गाए जाते हैं, देवी गीत गाए जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी मम्मी, मेरी फ्रेंड भी हैं, भैया की वाइफ और मेरी मासी हैं, बुआ हैं, मतलब मेरी फैमिली के काफ़ी लोग हैं, सब मिलके गा रहे हैं। तो यहाँ पर सारी पूजा और हवन अच्छे से संपन्न हो गया है और अब की जाएगी आरती की तैयारी। और सब आरती के लिए यहाँ पे देखिए आ गए हैं, खड़े हो गए हैं और अब हम करेंगे आरती, करने जा रहे हैं माँ को फूल चढ़ाकर।
तो सारा दिन पूजा कराने के बाद अभी सारे पंडित जी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का भी उपवास था और वो भी सारे दिन फलाहार पे थे हमारी तरह। अभी रात के बज गए हैं 9:30 और मैं पंडित जी से आशीर्वाद ले रही हूँ, क्योंकि अब पूजा ख़त्म हो गई और अब सब अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे और उनका जो भी दक्षिणा है वो दूंगी। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को मांग रही हूँ पैसे, उनसे मांग रही हूँ पैसे सभी के देने के लिए। तो यहाँ पे भैया ने मुझे बोला पहले सबके पैर छुओ, क्योंकि सब उन्हीं की वजह से आए थे, उनके ही कहने पे आए थे। तो पहले सारे पंडित जी के मैं पैर छूने के बाद ही उनके पैर छूऊंगी। सबकी मदद से पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई और आज का दिन बहुत अच्छा गया और सभी ने बहुत अच्छा आशीर्वाद भी दिया मुझे। और भगवान करे कि मैं ऐसे ही पूजा हर बार कराती रहूं और सभी ऐसे ही घर पे आते रहे और ऐसे भीड़ भाड़ बनी रहे मेरे घर पे। दान धर्म करते रहना चाहिए, यही हमारा सनातन धर्म सिखाता है। हमें अपने संस्कार कभी भी भूलने नहीं चाहिए। जब भी मौका मिले अपने से बड़ों से आशीर्वाद लेने का या उनकी सेवा करने का, तो कभी भी मौका ना चूके। आज ये पूजा पाठ दान धर्म ही था जो मैं यहाँ तक आ पाई हूँ, जो भी थोड़ा बहुत अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर पाई हूँ, जो कुछ भी थोड़ा बहुत बना पाई हूँ, ये सब इसी वजह से है, पूजा पाठ की वजह से ही है। तो इस तरह से आज की पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई है और ये बहुत बड़ी पूजा होती है जिसमें पूरा दिन चला जाता है। तो आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं ज़रूर बताना और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स आते ही रहेंगे मेरे चैनल पे, भक्ति भी और घूमने फिरने के भी और डेली ब्लॉग्स जो होते हैं घर के वो भी। बाधा विमुक्तो धनानुष्ठानतः सारेण उच्चतिनः संशयः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके